सो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में अपन क्या बात करने वाले हैं, इस वीडियो में अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का सेकंड लेक्चर देखने वाले हैं। इस लेक्चर में बहुत तगड़ी तगड़ी चीज़ें होंगी। कंडक्टर जानेंगे, इंसुलेटर डालेंगे, मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी जानेंगे और कूलम्स लॉ वगैरह भी देखेंगे। तो बहुत तगड़ा लेक्चर होने वाला है। ठीक है, पहला लेक्चर तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, आज के लेक्चर में फुल मजा आने वाला है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन कंडक्टर से कि कंडक्टर क्या होता है। तो देखो यार, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के कारण जब चार्जेस फ्लो होते हैं किसी बॉडी में, वो बॉडी क्या होती है? कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या होता है जी? कंडक्टर। अब कई होशियार लोग कंडक्टर सुन के बस का कंडक्टर बोलेंगे, हैं कंडक्टर टिकट काटता है, टिकट नहीं काटता ये कंडक्टर। ठीक है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्जेस पॉसिबल होता है जिस बॉडी में, वो क्या कहलाता है? कंडक्टर कहलाता है। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक। और इंसुलेटर क्या होता है? जिसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्ज पॉसिबल नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। ये तो 10वीं में भी पढ़ा था, तो अभी क्यों बता रहे हो? रिवीजन के लिए ये। ठीक है, तो इंसुलेटर क्या होता है? जिसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता पॉसिबल, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, हाँ ये लो। ठीक, अब ये तो हो गया कंडक्टर और इंसुलेटर। अब अपन बात करने वाले हैं मेथड टू चार्ज ए बॉडी। एक बॉडी को चार्ज करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, विधियां समझाएंगे आपको कि किन किन विधि से एक बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब अपन हेडिंग डालते हैं मेथड टू चार्ज ए बॉडी। ठीक है, तो पहली विधि क्या है भैया? बोलो, जीरा धनिया डाल के फ्राई मारना है? नहीं, पहली विधि है बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की मदद से। ये कैसे होगा भाई? तो देखो, अगर मान लेते हैं एक कंडक्टर बोले तो मान लेते हैं ये कंडक्टर है, ठीक है, और एक सिल्क का कपड़ा है, लाइक ये इससे जो है, एक सेकेंड, अरे यार मेरा लाइट हिल गया, एक सेकेंड। ठीक है, तो ये सिल्क का कपड़ा है। एक्चुअली मैं इससे अपना बोर्ड मिटाता हूँ, इसको सिल्क का कपड़ा मान लो। ठीक है, अब क्या होगा कि कंडक्टर में, ठीक है, और जो है ये कंडक्टर है, अब इसको ऐसे से घिसूंगा, तो घिसने से क्या होगा पता है? इसके अंदर एक चार्ज डेवलप हो जाएगा और इसके अंदर भी एक चार्ज डेवलप हो जाएगा। इसको रख देते हैं दोनों को। ठीक है, तो क्या होगा? दोनों के अंदर एक चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो सिल्क रॉड जो है, एक सेकेंड, कपड़ा कहाँ चला गया? ठीक है, हाँ, तो जो चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब चार्ज किस में क्या क्या डेवलप होगा? जैसे कि जब कंडक्टर को घिसा मैं, तो इसमें जो है ग्लास रॉड में वो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और सिल्क के कपड़े से घिसा ना, उस कपड़े में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। यानी कि क्या हुआ यहाँ पे? जब मैंने उस सिल्क के कपड़े से उस कंडक्टर को घिसा, तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ इस कंडक्टर से खपाक से जंप करके सिल्क में चले गए। इलेक्ट्रॉन जो है वो सिल्क में चले गए, तभी तो सिल्क नेगेटिव चार्ज हो गया और कंडक्टर पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, तो बाय फ्रिक्शन में क्या लिखोगे? व्हेन, चलो यहाँ लिख दो, नहीं यार इसका बहुत लंबा है। ठीक है, अगर नोट्स बना रहे हो तो लिख लो, डेफिनेशन लिखना है तो, व्हेन अ कंडक्टर is rubbed through a silk cloth, then silk cloth gets negatively charged and conductor get positively charged। तो मैं हूँ, पॉजिटिवली चार्ज तो मैं हूँ। ठीक है, तो कंडक्टर गेट्स पॉजिटिवली चार्ज, सो इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रॉम कंडक्टर टू सिल्क क्लॉथ। ठीक है, इतना लिख लो। ये है फ्रिक्शन का मेथड। अब इस फ्रिक्शन के मेथड में एक लिमिटेशन भी होती है। क्या लिमिटेशन होती है भाई? अगर मान लेते हैं ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर के
यहाँ पे कोई इंसुलेटर नहीं लगा है पकड़ने के लिए, ठीक है। मतलब कंडक्टर के साथ इंसुलेटर, मतलब मान लेते हैं ये कंडक्टर है, ठीक है, और ये है इंसुलेटर, ये ढक्कन, ठीक है, ऐसे लगा है। अब मैं इंसुलेटर को पकड़ के ऐसे सिल्क क्लॉथ से घिस रहा हूँ इसको, ठीक है, तभी चार्ज होगा। अगर मान लेते हैं ये इंसुलेटर नहीं लगा और मैं डायरेक्ट कंडक्टर को पकड़ा हूँ और सिल्क क्लॉथ से घिस रहा हूँ तो चार्ज डेवलप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो कंडक्टर में चार्ज डेवलप होगा उस समय पॉजिटिवली चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज मेरे हाथ से होते हुए अर्थ में चला जाएगा। समझ रहे हो? मतलब मेरी बॉडी से होते हुए वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज अर्थ में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा ही नहीं कंडक्टर फिर, ठीक है। इसीलिए कंडक्टर के आखिरी में एक इंसुलेटर लगा होना जरूरी है, जिसको अपन पकड़े और फिर सिल्क क्लॉथ से घिसे तो कंडक्टर में ही रहे जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो कंडक्टर का, ठीक है। तो ये हो गया मेथड बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से ऐसे डेवलप होता है, ठीक है। तो इसमें लिख लेते हैं क्या क्या होता है। कंडक्टर जो है वो पॉजिटिव चार्ज में आ जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, और सिल्क का कपड़ा जो है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। ये एक तरीका हो गया पहला। दूसरा तरीका है बाय कंडक्शन। बाय कंडक्शन, ठीक है। अब कंडक्शन किसको बोलते हैं बताता हूँ, ठीक है। ये वो प्रोसेस है कि जब दो चार्जेस को अपन एक दूसरे से टच कराएंगे, ठीक है, तो चार्जेस जिसमें ज़्यादा है और जिसमें कम है, जिसमें ज़्यादा से कम में तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक दोनों का चार्ज इक्वल नहीं हो जाता। इस प्रॉपर्टी को जो है कंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कंडक्शन? द प्रॉपर्टी by which when two conductors are touched, then both gets equal charges। या फिर इलेक्ट्रॉन एक जगह से एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर मूव करती है, ठीक है, इक्वल चार्जेस। दिस इज कॉल्ड कंडक्शन। दिस इज कॉल्ड कंडक्शन, ठीक है। अब दिखाता हूं एग्जांपल। मान लेते हैं कि ये जो है चिंटू है, चिंटू, ठीक है। चिंटू के पास क्या है? पॉजिटिव चार्जेस भी है और नेगेटिव चार्जेस भी है, मतलब ये न्यूट्रल है, ठीक है। चिंटू के पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेम मैनर में है, मतलब चिंटू मोटिवेटेड तो रहता है टूवर्ड्स द स्टडी बट डीमोटिवेटेड भी हो जाता है टूवर्ड्स हिज स्टडी, ठीक है। तो मोटिवेशन और डीमोटिवेशन होता रहता है। अब चिंटू अपना ये नेगेटिविटी किसी को देना चाहता है तो वो किसी को खोजता है, ठीक है। तो चिंटू को उसकी चिमकी मिल जाती है जो उसका नेगेटिविटी लेने को तैयार रहती है, ठीक है। बेटा तुम लोग ना कुछ और ही समझ रहे हो। चिमकी यहाँ नेगेटिविटी लेने के लिए आई है। तो चिमकी पॉजिटिव चार्ज है एकदम। चिमकी को कोई लाइफ गोल्स की टेंशन नहीं है, चिमकी एकदम पॉजिटिव है। फिर चिमकी मिलती है चिंटू से। चिंटू से मिलने के बाद चिंटू अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देता है, ले मेरी नेगेटिविटी ले तू करके, ठीक है, ठीक है। अब चिमकी इतनी पॉजिटिव है ना कि चिंटू के थोड़े मोड़े नेगेटिव चार्जेस उसका कुछ नहीं उखाड़ पाते। भले ही उसका पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा कम हो जाता है लेकिन एकदम से न्यूट्रल नहीं हो पाता है। लेकिन चिंटू जो है यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है बिकॉज ऑफ चिमकी, ठीक है। तो यहाँ दोनों पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। पहले चिमकी ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज थी, चिमकी अब कम पॉजिटिवली चार्ज हो गई। चिंटू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों था तो चिंटू अब पॉजिटिव हो चुका है,
ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जब चिंटू और चिमकी को टच कराए, मतलब दो कंडक्टर्स को टच कराए, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से पॉजिटिव चार्ज जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी वो इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, और इसको भी पॉजिटिवली चार्ज कर देता है। मतलब क्या, जो कि न्यूट्रल था पहले वो भी अब चार्ज हो चुका है। ये प्यार क्या ही तो खेल है, बोलो हाँ कि ना। हाँ ठीक है भाई, तो ये भी पॉजिटिव हो गया और ये तो पॉजिटिव थी ही। ठीक है, तो दोनों चार्ज हो गए, पहले सिर्फ एक ही चार्ज थी। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कंडक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं, कंडक्शन। अब जैसे मान लेते हैं कि ये है क्यू चार्ज और ये है 2q चार्ज, दोनों पास आए तो टोटल कितना हुआ 3q चार्ज। अब दोनों अलग होंगे ना, तो इसको मिल जाएगा 3q/2 चार्ज और इसको मिल जाएगा 3q/2 चार्ज। ठीक है, दोनों को इक्वल चार्जेस मिल जाएंगे नेट के, मतलब दोनों का ऐड करेंगे जो चार्ज आएगा, अब अलग कर देंगे तो दोनों का आधा आधा मिल जाएगा इसका। ठीक है, समझ गए। अब इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल बताता हूँ। चलो ठीक है, इस सब का स्क्रीनशॉट ले लो, अभी इस सबको मिटाता हूँ और एक एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक है, सबको स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आज तुम लोग को दिखाता हूँ जादू से कैसे मिटाते हैं। ठीक है, जादू देखोगे, जादू, हाँ देखो, आबरा का डाबरा गिली गिली। तो अब देखते हैं यार इस क्वेश्चन को। ठीक है, जो कि वो कंडक्शन से रिलेटेड है। ठीक, तो ये क्या बोलता है कि ए बी सी और हो रहा है रुक जाता है कभी कभी। तो ए बी और सी तीन कंडक्टर है। ए बी का चार्ज है 3 कूलम, सी का जो चार्ज है वो है -6 कूलम। तो क्या है, पहले ए और सी को टच करा है, तो मतलब ए का चार्ज है 3 कूलम, बी का चार्ज है 3 कूलम, सी का चार्ज है -6 कूलम। तो पहले ए और सी को टच कराए। ठीक है, ए और सी को टच कराएंगे तो इन दोनों में नेट चार्ज कितना होगा, देखो। तो ए का चार्ज है कितना 3 और इसका चार्ज है -6, तो दोनों को कितना कितना मिलेगा जब अलग होंगे, तो 3 प्लस ऑफ -6/2 इसको मिलेगा, 3 प्लस ऑफ -6/2 इसको मिलेगा, दैट इज -3/2 ए के पास जाएगा, -3/2 सी के पास जाएगा। हाँ, अब इस सी को बी के साथ टच कराते हैं, तो ये जो सी है जिसका चार्ज -3/2 है उसको आप टच कराए किसके साथ, बी के साथ। ये जो सी है अब बी के साथ टच कराए, तो सी का चार्ज है -3/2, बी का चार्ज है -6, तो दोनों का नेट चार्ज कितना आ जाएगा, तो सी का चार्ज इसमें जब दोनों को फिर टच करा के अलग करेंगे तो सी का चार्ज कितना आएगा -3 प्लस ऑफ -6/2, दैट इज सी का चार्ज इज -9/2। तो बी का चार्ज कितना होगा, बी का चार्ज भी इतना ही होगा -9/2। ठीक है, एक सेकंड नहीं, सी का चार्ज इतना नहीं होगा, सॉरी देखो, सी का चार्ज कितना होगा -3/2 -6/2 ऐसे होगा यार। ठीक है, क्योंकि -3/2 एक होल चार्ज है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो माइनस नीचे 2 है, तो 2 -3 -12/2/2, तो 2 4 हो जाएगा इधर। हाँ, तो ये हो जाएगा -15/4। ठीक है, तो यहाँ -15/4 सी के पास, -15/4 बी के पास, तो आखिरी में ए के पास कितना चार्ज बचेगा, ए के पास बचा -3/2, बी के पास बचा क्या -15/4 और सी के पास भी क्या बचा -15/4। ठीक है, ये जो है आखिरी में तीनों के ऊपर फाइनल चार्ज बचा। ठीक है, कैसे है, पहले इन दोनों को चार्ज करा, दोनों का नेट लिए और बाय 2 कर दिए, फिर क्या किए, जो नेट आया था सी का बी के साथ करा, दोनों का नेट लिए, हाफ हाफ दोनों में बांट दिए। ठीक है, होप इतना समझ में आ गया होगा। अब अपन अगले मेथड की बात करते हैं जिससे चार्ज प्रोड्यूस होता है, जो कि है चार्ज बाय इंडक्शन। ठीक है, चार्ज बाय इंडक्शन, अब देखो, अगर मैं मान लेता हूं कि एक जो है न्यूट्रल चार्ज है ऐसे करके, जिसमें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस
प्लस माइनस सब ऐसे है, ठीक है। एक न्यूट्रली चार्ज है ये, प्लस और माइनस सेम अमाउंट में है इसमें, ठीक है। अब मैं क्या करूं कि एक प्लस वाले चार्ज को, ठीक है, इसमें सिर्फ प्लस चार्ज है, इसके पास ले आऊं, तो अब क्या इसके प्लस और माइनस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा सा हो जाएगा क्या कि एक तरफ प्लस आ जाएगा सिर्फ इधर से और इधर तरफ माइनस आ जाएगा, आएगा क्या बोलो, हाँ कि ना? हाँ, क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस अट्रैक्ट करते हैं, जब प्लस इधर आएगा, ठीक है, तो ये जो माइनस वाला है वो प्लस से अट्रैक्ट होके प्लस वाले की तरफ आ जाएगा। हाँ, अब क्या करेंगे, स्टेप 1 है, पहले इसको लाना, ये स्टेप 1 है। अब क्या होगा, जब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा ना, तो क्या करेंगे, अर्थिंग कर देंगे। अर्थिंग का मतलब एक वायर लेंगे और अर्थ से जोड़ देंगे, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ का वो नीचे अर्थ में चला जाएगा, ठीक है, इधर तरफ का। तो सेकेंड स्टेप क्या है, अर्थिंग कर देंगे। स्टेप 2 अर्थिंग कर दिए, ठीक है। तो क्या हुआ, जो नेगेटिव चार्ज था वो अर्थ में चला गया, तो इस बॉडी में कौन सा चार्ज बचा बताओ, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बच गया, थोड़ा बहुत नेगेटिव चार्ज भी बच जाता है, ठीक है। तो ये जो बॉडी जो न्यूट्रल हुआ करता था वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया है। इस मेथड को क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। पहले स्टेप में एक पॉजिटिव वाले को लाएंगे, नेगेटिव एक साइड हो जाएगा, नेगेटिव साइड से अर्थिंग कर देंगे तो चार्ज हट जाएगा, फिर अर्थिंग हटा देंगे तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब अगले मेथड की बात करते हैं, दैट इज बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो इसमें क्या होता है, मान लेते हैं कि एक प्लेट लेते हैं ऐसे करके, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज है, ठीक है, न्यूट्रल है मतलब ये, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, दोनों चार्ज। अब क्या होता है कि मैं इसके ऊपर एक हाई वेवलेंथ वाला लाइट डालता हूं, ठीक है। अब लाइट को कैसे शो करते हैं, h म्यू से, या फिर फोटोन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो लाइट डालता हूं, तो लाइट डालने से क्या होता है पता है, इसके में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो खपाक करके बाहर आ जाते हैं, ठीक है, ये ऐसे करके। तो जब एक प्लेट से उसके ऊपर लाइट डाला है, ठीक है, लाइट डालते ही उसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने लग जाते हैं, ठीक है, जब वेवलेंथ हाई जाता है तो मतलब फ्रीक्वेंसी हाई जाता है तो लाइट का, तो इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकलने लग जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए मतलब माइनस चार्ज बाहर निकल गया, तो प्लेट कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। हाँ, तो इस मेथड को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको आइंस्टीन ने ढूंढा था, ठीक है। तो ये हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इंडक्शन। हाँ, इतना हो गया। अब कूलम्स लॉ की बात करते हैं, कहाँ बताऊं कूलम्स लॉ, चलो ठीक है, इधर का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको जादू से मिटाता हूं मैं, उसके बाद फिर अपन कूलम्स लॉ की बात करते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर पकड़ पकड़ बम्बे। तो कूलम भैया एक दिन घर में बैठकर बोर हो रहे थे और उन्होंने क्या निकाला, कूलम्स लॉ। ये कूलम्स लॉ क्या है, उन्होंने क्या किया कि दो चार्जेस लिए और दोनों चार्जेस के बीच के फोर्स निकाल दिए। अब तुम लोग पूछोगे यार कैसे निकाल दिया इस आदमी ने, उस समय तो टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। तो बेसिकली चार्ल्स कूलम ने टॉर्शनल बैलेंस के तरीके से चार्जेस के बिटवीन जो होने वाला जो फोर्स है ना, उस फोर्स को निकाल दिया यार। अब टॉर्शनल बैलेंस क्या है, चलो दिखाते हैं। तो मान लेते हैं कि टॉर्शन मतलब कूलम भाई साहब ने किया क्या, बेसिकली ऐसा करके एक ठो डंडी पकड़ा, इसमें लटकाया एक थ्रेड, ठीक है, थ्रेड में लटकाया एक और डंडी, ठीक है। इस डंडी में क्या किया, दो चार्जेस रख दिए, लाइक दिस इज वन चार्ज एंड दिस इज सेकंड चार्ज, दोनों का जो चार्ज है वो स्मॉल q है। अब क्या किया कूलम भाई साहब ने कि एक बड़ा चार्ज q यहाँ पे रखा, एक बड़ा चार्ज q यहाँ पे रखा। अब क्या हुआ कि ये जो है ऐसे करके घूमने लगा, ठीक है। तो कूलम भाई साहब को तुरंत पता चल गया कि दो चार्जेस जब आसपास आते हैं तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे ही उन्होंने ये दो चार्जेस को यहाँ पे रखा, ये जो
थ्रेड है ये ऐसे करके रोटेट करना चालू कर दिया, लाइक ऐसे करके था, ऐसे करके ये थ्रेड है मान लेते हैं, और ये ऐसे दो चार्जेस रखे हुए, तो ऐसे ऐसे करके घूमना चालू कर दिया वो, ठीक है। अब जैसे ही घूमा उसको पता चल गया कि अगर यहाँ से कोई ना कोई फोर्स लगा होगा इस तरफ और यहाँ से कोई ना कोई फोर्स लगा होगा इस तरफ, तभी तो ये ऐसे करके घूमना चालू हो रहा है। हाँ, तो कूलम भाई साहब को बात समझ में आ गई कि कोई ना कोई चार्ज है, मतलब कोई ना कोई फोर्स है इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच जो लग रहा है। फिर कूलम भाई साहब ने बोला कि अब तो मैं इसको ढूंढ के निकालूंगा, ठीक है, अब तो मैं इस फोर्स को ढूंढ के ही निकालूंगा कि ये फोर्स है क्या चीज़, और बाद में उस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe के नाम से जाना गया, ठीक है। तो कूलम्स लॉ में कूलम भाई साहब ने क्या क्या बोला कि सबसे पहला कूलम स्टेट्स दैट, ठीक है, उन्होंने क्या क्या बताया, सबसे पहले कि अगर दो चार्जेस है, मान लेते हैं ये है छोटा वाला क्यू, ये है बड़ा वाला क्यू, देन जो फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में, ठीक है, वो जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स इज directly proportional to product of charges, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोला गया, और Fe से रिप्रेजेंट किया गया, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बड़ा वाला क्यू इंटू छोटा वाला क्यू, ठीक है। पहला जो है कूलम ये बोला, पहला जो स्टेटमेंट दिया वो ये दिया, ठीक है। उसके बाद एक सेकेंड स्टेटमेंट दिया, सेकेंड स्टेटमेंट में बोलता है कि अगर ये चार्ज है छोटा वाला क्यू, ये चार्ज है बड़ा वाला क्यू, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है r, ठीक है, तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा इनके बीच के डिस्टेंस के, मतलब Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r का होल स्क्वायर, सॉरी इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है। अब ये जो कंडीशन है, ये जो कूलम्स बताया है, वो चार्ल्स कूलम्स ने बताए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जब चार्जेस जो है रेस्ट पे रहेंगे उसी के लिए है, ठीक है। अगर चार्जेस मोशन में आ जाते हैं और एक दूसरे के आसपास रहते हैं तो ये कंडीशन नहीं लगने वाली, ना ये कूलम का लॉ लगने वाला है। और दूसरी बात, कूलम का लॉ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस पे लगेगा, ठीक है। मतलब पॉइंट चार्जेस मतलब अगर इसका रेडियस मान लेते हैं अचानक से 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हो जाता है चार्ज का, एक एक चार्ज का, तो ये जो कूलम्स लॉ है वो नहीं लगने वाला, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए है, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक। अब ये सेकंड स्टेटमेंट ये बोला, और एक थर्ड स्टेटमेंट वो ये बोला कि अगर if charges are opposite in nature then the force is attractive force होगा, then the force is attractive, ठीक है। और अगर चार्जेस जो है सेम है, मतलब एक पॉजिटिव है, इस कंडीशन में अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज है नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ठीक है। लेकिन वही अगर चार्जेस सेम है, इफ चार्जेस
आर सेम, ठीक है, तो क्या होगा, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ठीक है, तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स, दैट इज, अगर मान लेते हैं यहाँ प्लस ये प्लस, तो इधर इसकी तरफ इधर फोर्स लगेगा, इसका इधर तरफ फोर्स लगेगा, लो, ठीक है। और अगर दोनों अलग अलग है तो अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, बिल्कुल ठीक है यार। तो ये 3 कंडीशंस कूलम्ब्स ने बता दिए, ठीक। अब मैं ये जो पहला कंडीशन है और ये जो दूसरा कंडीशन है, इन दोनों को जोड़ दिया, दैट इज फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया Q1 इंटू Q2 के, मतलब यहाँ छोटा वाला Q और बड़ा वाला Q था, मैं Q1 Q2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल था डिस्टेंस के स्क्वायर से उसके, हाँ बिल्कुल। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा क्या, हाँ, तो फोर्स इज इक्वल टू आ गया K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। K जो है यहाँ पे एक कांस्टेंट है, अब बता रहा हूँ K के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो K कांस्टेंट है, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 1/4 तो समझ आया, पाई भी समझ आया, एप्सिलॉन नॉट क्या हुआ, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की परमिटिविटी। अब परमिटिविटी क्या होता है, तो परमिटिविटी बेसिकली जो है एक कोई भी मीडियम परमिटिविटी वो होता है कि वो कितना इलेक्ट्रिक चार्ज अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है, उसका मेजरमेंट क्या होता है, ये एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। मतलब कोई भी जो मीडियम है वो कितना इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो फ्री स्पेस का परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट से दिखाते हैं। अब एप्सिलॉन नॉट का भी एक वैल्यू होता है, दैट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम न्यूटन इनवर्स स्क्वायर मीटर इनवर्स। कूलम का स्क्वायर था क्या, हाँ नहीं कूलम ही था, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन नॉट, ठीक। परमिटिविटी क्या होता है, वो कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर सकता है, वो परमिटिविटी बताता है, ठीक है। अब इस जो K है जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिया है, इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये K की वैल्यू याद रखना, ठीक है, ऐसे करके, और ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी याद रखना, ठीक है। तो कूलम्स लॉ जो है उसको तुम लोग कुछ इस तरीके से देखोगे, फिर आखिरी में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाता है आखिरी में कूलम्स लॉ का ये फोर्स, ठीक है। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, जो कि दो चार्जेस के बीच लगता है। ये कूलम्स बाबा ने बताया, इसलिए ये कूलम्स लॉ है, ठीक है। होप इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे की बात करते हैं, इसके थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स दिखाते हैं, ठीक है। इन सब का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अब जादू से बोर्ड मिटाता हूँ, ठीक है। गिली 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 छू। सो अब बात करते हैं अपन इन दो क्वेश्चंस के बारे में, जो कि कूलम्स लॉ के बेस के ऊपर है, ठीक है। तो सबसे पहला ये बोलता है कि एक चार्ज है Q, उसको दो पार्ट में डिवाइड किए सच दैट द फोर्स बिटवीन टू पार्ट इज मैक्सिमम, फाइंड टू चार्जेस। अब देखो यार, फोर्स मैक्सिमम में बोल दिया, ये तो पता है, एक चार्ज इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। अब तुम लोगों के मन में सीधा सीधा आ रहा होगा कि अब दो पार्ट में डिवाइड किए तो किस रेशियो में करें, हैं, हाफ हाफ डिवाइड करें कि 3/2 1/2 में करें, कैसे करें, मेरे को भी कैसे पता होगा। तो अपन लेट सपोज करते हैं कि अगर एक चार्ज Q दिया हुआ है तो उसको एक चार्ज X में तोड़ते हैं और एक चार्ज Q - X में तोड़ते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है। अब फोर्स मैक्सिमम है बोला है, तो मैक्सिमम मिनिमम का कंडीशन क्या होता था पता है क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ फोर्स विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 होता है क्या, हाँ बिल्कुल होता है, सॉरी dF/dx होगा क्या, ठीक है, ये 0 होता था क्या, हाँ ठीक है। ये मैक्सिमा या मिनिमा का कंडीशन होता है, ठीक। अब यहाँ पे मेरे को दो चार्जेस अलग अलग टूट चुका है, X और Q - X, है कि नहीं, हाँ बिल्कुल।
अब अपने को दो चार्जेस जो है Q, ये जो X और ये Q माइनस एक्स, ये कितना होगा ये बताना है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या अपने को उसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पता लगाना होगा। हाँ, अगर दो पार्ट में डिवाइड किए हैं और उनका फोर्स जो है मैक्सिमम है, तो इन दोनों के बीच फोर्स जो है वो कितना लगने वाला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, मतलब x इंटू Q माइनस एक्स बाय इनके बीच का डिस्टेंस, दैट इज r का स्क्वायर लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्स F ये मिल गया। ठीक, अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ x के टर्म्स में और इसको उसको जीरो पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यार इसका, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जैसे का तैसा रहेगा। अगर मैं df/dx करूँगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैसे ही रहेगा। यहाँ जो है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ qx माइनस के एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, क्या ऐसे दो में टूट जाएगा। हाँ, k क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब पहले इसका x के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसको मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है कॉमन निकाल लेता हूँ और आर स्क्वायर भी कॉमन निकाल लेता हूँ नीचे का, तो k बाय आर स्क्वायर कॉमन आ गया। अब यहाँ क्या बचा, एक्स क्यू। अब एक्स क्यू में x के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या सिर्फ q बचेगा, माइनस यहाँ सिर्फ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा क्या। हाँ, डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये आ जाएगा क्या। हाँ, तो इज इक्वल्स टू 0 है क्या। हाँ, तो ये जो नीचे का टर्म है उसको उधर भेज दूंगा, तो ये q माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0 है क्या। हाँ, तो q इज इक्वल्स टू 2x हो जाएगा क्या। हाँ, तो x इज इक्वल्स टू q/2 हो जाएगा क्या। अरे हाँ भाई हाँ, तो एक चार्ज तो मिल गया, दैट इज q/2 है ये। अब q माइनस q/2 करूँगा तो ये भी q/2 मिलेगा। तो लीजिए देवी और सज्जनों, अगर q को दो पार्ट में तोड़ते हैं q/2 तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो मैक्सिमम लगेगा, वो अपने को बता दिया गया है, क्योंकि फोर्स मैक्सिमम था। फोर्स मैक्सिमम में ये कंडीशन अप्रूव्ड होती है, ये कंडीशन लगाए, ये ऐसा कुछ आया, इज इक्वल्स टू 0 डाले तो x इज इक्वल्स टू q/2 आया था, इसीलिए। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होप। ठीक है, अब JEE 2021 का एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें क्या बोलता है कि एट व्हाट पोजीशन अ थर्ड, एक सेकेंड यहाँ पे इसको ब्लॉक मार देते हैं ताकि ये मर्ज ना हो हमारे इस क्वेश्चन के साथ। ठीक है, अब क्या बोला है कि एट व्हाट पोजीशन एक थर्ड पार्टिकल प्लेस करेंगे इसमें सो दैट इट डज नॉट एक्सपीरियंस ए नेट इलेक्ट्रिक फोर्स। तो चलिए देवी और सज्जनों, मान लेते हैं ये A है जो 20 माइक्रो कूलम दिया है, माइक्रो मतलब 10⁻⁻�6। ठीक है, याद रखना। B है जहाँ -5 माइक्रो कूलम दिया है, ये 5 सेंटीमीटर है। अब मैं x दूरी पे एक पॉइंट P लेता हूँ, ठीक है, जिस पे एक टेस्ट चार्ज रखता हूँ Q जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, अब पॉजिटिवली चार्ज है और यहाँ ये माइनस में है, तो ये एक फोर्स इधर लगेगा क्या, B के द्वारा। हाँ, और एक A भी पॉजिटिव है और P भी पॉजिटिव है, तो एक फोर्स A के द्वारा इधर लगेगा क्या। हाँ, तो अपने को ये दिया है कि तीसरे चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इट डज नॉट एक्सपीरियंस ए नेट इलेक्ट्रिक फोर्स। मतलब ये पता चल गया क्या कि FB जो है वो FA के इक्वल होने वाला है, क्योंकि जब तक ये दोनों फोर्सेस इक्वल नहीं होंगे इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगेगा। जैसे FA FB से बड़ा है तो नेट फोर्स जो है इधर की तरफ लग रहा है, लेकिन जब दोनों इक्वल होंगे तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। हाँ, कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, ठीक है। तो अब FB क्या है, फोर्स विद रिस्पेक्ट टू B, तो ये हो जाएगा K Q1 दैट इज -5 माइक्रो कूलम, Q2 दैट इज Q बाय आर स्क्वायर, आर कितना है x, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू K Q1 कितना है 20 माइक्रो कूलम इंटू Q2 दैट इज Q अपॉन आर स्क्वायर दैट इज 5 + x का होल का स्क्वायर। यहाँ से के देवियों सज्जनों कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा यार। ठीक है,
ये बड़ा क्यू है, ये क्यू और ये क्यू देवियों सज्जनों कटेगा क्या? बिल्कुल कटेगा यार। ये 5 और ये 4 बार में कटेगा क्या? बिल्कुल कटेगा यार। तो यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा -5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ माइनस आ गया, लेकिन ये एफ बी और एफ ए सिर्फ मैग्नीट्यूड में इक्वल है। डायरेक्शन में दोनों इक्वल है क्या? नहीं। डायरेक्शन में कैसे? डायरेक्शन में अपोजिट में, एफ ए इधर जा रहा है, एफ बी इधर आ रहा है, तो मैग्नीट्यूड में इक्वल है। तो यहाँ मैं -5 माइक्रोकूलम का ये जो माइनस है उसको नेगलेक्ट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड में इक्वल है ये दोनों, ठीक है। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। अब तुम लोगों को पहले बताना था ना, पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि बाद में जब तुम लोग ये सॉल्यूशन देखते तो कंफ्यूज हो जाते। अब तुम लोग को बता दिया, क्लियर हो जाएगा। तो 5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर यहाँ आ जाएगा और इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। अब 5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कितना हो जाए? पहला होता है 25 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू एक्स दैट इज 10x इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर सबको उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 25। अब इसको तोड़ते हैं। 25 3 75, 25 15 माइनस नहीं, हाँ, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 5x प्लस 25। ऐसी टूटेगा देवियों सज्जनों, देखिए आप, ठीक है। अब इधर से x निकाल लेता हूँ 3x, तो हो जाएगा x माइनस 5 और यहाँ से 5 निकाल लेता हूँ तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5 इंटू x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा? x का वैल्यू आ जाएगा 5 और -5/3। अब देखते हैं कौन सा सही हो सकता है। देखो डिस्टेंस जो है कभी नेगेटिव नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, डिस्टेंस नहीं होता। तो ये जो x है वो डिस्टेंस है, तो x इज इक्वल्स टू 5 जो है हो सकता है, -5/3 नहीं हो सकता। तो यहाँ से अगर x 5 सेंटीमीटर है तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपने जेई का एक 2021 का सवाल हिला दिया है, ठीक है। होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब आगे की बात करता हूँ, इसको जादू से मिटाता हूँ, ठीक है। गिली 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 गिली। तो अब बात करते हैं यार इन दो चार्जेस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले है ये चार्ज, ये क्या बोलते हैं, ये क्या एग्जांपल बोलता है कि 2 फ्री चार्ज है प्लस q और 4q, ठीक है, आर एट अ डिस्टेंस l, ठीक है भाई, बना लेते हैं। तो ये है प्लस q और ये है प्लस 4q, ठीक है। दोनों डिस्टेंस है l डिस्टेंस पे है भाई, मान लिए, ठीक है। एलो ना यार, मान लिए, ठीक है। अब जो है इसमें एक तीसरा चार्ज ऐसे प्लेस किया कि वो पूरा एंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया। मान लेते हैं तीसरा चार्ज जो है मैं प्लस q से x डिस्टेंस पे प्लेस कर दिया, ठीक है, ये c पे, ठीक है। a b पे चार्ज था, तीसरे पे c पे मैं एक चार्ज q इन इक्विलिब्रियम, एक चार्ज मान लेते हैं कैपिटल Q, ठीक है, कैपिटल Q यहाँ लाके प्लेस कर दिया, ठीक। अब फाइंड द लोकेशन, मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ थर्ड चार्ज। इस Q का वैल्यू इस Q के टर्म्स में, कितने डिस्टेंस पे x का वैल्यू और उसका साइन क्या है, प्लस है कि माइनस है, वो बताना है, ठीक है भाई, बता देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे वो बना लेते हैं भाई, ठीक। सबसे पहले मान लेते हैं कि C पे है, C x डिस्टेंस पे है, तो ये जो C और B का डिस्टेंस है वो L माइनस एक्स होगा, हाँ बिल्कुल होगा। तो फोर्स जो है C पे, पहले B इधर लगाएगा और A इधर लगाएगा। अब इक्विलिब्रियम है तो फोर्स एट A का मैग्नीट्यूड, फोर्स विद रेस्पेक्ट टू A इधर लगेगा, फोर्स विद रेस्पेक्ट टू B इधर लगेगा, इज इक्वल्स टू फोर्स विद रेस्पेक्ट टू B होगा क्या? बिल्कुल होगा यार, K Q1। अब A से निकाल रहे हैं तो A से निकालते हैं तो Q1 दैट इज प्लस Q इंटू Q2 दैट इज बड़ा वाला Q
बाय आर स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के Q1, अब Q1 किधर है +4Q इंटू बड़ा वाला Q बाय आर स्क्वायर। अब इस आर स्क्वायर में L माइनस एक्स का होल स्क्वायर डालेंगे, ठीक है। K से K गया, ठीक है, ये छोटे Q से ये छोटा Q गया, ये बड़े Q से ये बड़ा Q गया, ठीक है। यहाँ क्या बचा 4, यहाँ क्या बचा L माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। ऐसा कुछ बच रहा है, हाँ ऐसा कुछ बच रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको खोलेंगे तो L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2LX इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, ठीक है। ऐसा कुछ आ रहा है, हाँ बिल्कुल ऐसा कुछ आ रहा है, ऐसे ही आएगा ना, हाँ ऐसे ही तो कुछ आ रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर को उधर ले जाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ बचेगा L स्क्वायर माइनस 2LX इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, ठीक है। ये आएगा, हाँ बिल्कुल ये आएगा। अब अपने को जो है, अब क्या किया जाए, अपने को किसका वैल्यू निकालना है, यहाँ से पहले अपने को निकालना है, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, ये ऐसे नहीं निकलेगा, सॉरी, क्योंकि ये जो है कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। चलो इसको किसी और तरीके से निकालते हैं। L माइनस एक्स का होल स्क्वायर है और x का स्क्वायर है, तो इसको होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बोल लूँ क्या, हाँ बोल लेता हूँ यार, ठीक है। अब L माइनस एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू 4 बोल लूँ क्या, हाँ, तो L माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x बोल लूँ क्या, हाँ, तो L इज इक्वल टू 5x बोल लूँ क्या, हाँ कि ना, हाँ ना, इधर ये इधर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है सब करूँगा, स्क्वायर है तो अंडर रूट में आ जाएगा इधर, अरे ये 2 आ जाएगा यार, सॉरी, तो ये 2, तो ये 2x, तो यहाँ ये 3x आएगा, सॉरी फॉर द मिस्टेक, यहाँ 3x आ जाएगा। L इज इक्वल टू 3x हो गया है, तो x इज इक्वल टू L/3 आ गया, मिल गया, मतलब एक चीज़ मिल गई है, दैट इज लोकेशन, ठीक है। x इज इक्वल टू L/3 मिल चुका है, ठीक है, एक चीज़ मिल गया, ये हो गया इक्विलिब्रियम एट C पे, ठीक है। अब देखो f ऑफ AB इज इक्वल्स टू f ऑफ CA, क्या लिख सकता हूँ, हैं कैसे, देखो यार, जब भी कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तो कहीं किसी भी बीच का, जैसे इनके बीच का एक फोर्स है A और B के बीच का, वो किसके इक्वल होगा, A और C के इक्वल होगा, और C और B के भी इक्वल होगा, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं उसको, जब इक्विलिब्रियम में रहता है तभी। तो f ऑफ A ऑफ B लिखूंगा तो क्या ये K Q1 Q2, तो Q इंटू 4Q बाय L स्क्वायर इज इक्वल्स टू f ऑफ CA लिखूंगा तो K Q इंटू बड़ा वाला Q बाय एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, हाँ, तो ये एक छोटा Q से एक छोटा Q गया, एक K से एक K गया, एक्स स्क्वायर की जगह मैं L/3 है यार, ये मैं भी ना उल्टा पुल्टा लिख देता हूँ, तो L/3 लिख सकता हूँ क्या, इस एक्स स्क्वायर को यहाँ ले जाता हूँ तो 4Q एक्स स्क्वायर बाय L स्क्वायर इज इक्वल टू Q आ गया क्या, बड़ा वाला, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर बाय L स्क्वायर को मैं 1 बाय एक्स स्क्वायर की जगह मैं एक्स की जगह L/3 डालूंगा, तो ये L स्क्वायर बाय 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये Q क्या 4 छोटा वाला Q बाय 9 हो जाएगा क्या, अरे बिल्कुल होगा यार, ठीक है। कैसे, इस एक्स स्क्वायर की जगह L स्क्वायर बाय 9 डाल दो, तो L स्क्वायर कट जाएगा, 9 नीचे बच जाएगा। अब इसका चार्ज की बात करते हैं कि इस चार्ज का पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो देखो, अगर ये पॉजिटिव रहता है, ठीक है, अगर पॉजिटिव रहता है तो A इस पे फोर्स लगाएगा, और जितने करीब दो लोग होंगे उतना ज़्यादा फोर्स लगता है, एट्रैक्टिव या रिपल्सिव, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो A इस पे फोर्स इधर लगाएगा, और ये क्योंकि B से दूर है तो B इस पे इधर फोर्स लगाएगा, तो दोनों तरफ से रिपल्सिव फोर्स मिलेगा इसको, हाँ, ठीक है। मतलब क्या होगा कि A वाला जो फोर्स है रिपल्सिव वो बड़ा होगा रिपल्सिव फोर्स B से, अगर ये पॉजिटिव है तो, ठीक है। A इधर लगाएगा, B इधर लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स A रिपल्सिव फोर्स B से बड़ा होगा क्या, क्यों, क्योंकि A जो है वो C से
कम डिस्टेंस पे, और जितना ज़्यादा कम डिस्टेंस पे दो बॉडीज होती है उतना ज़्यादा फोर्स लगता है। ठीक है, तो मतलब पॉजिटिव तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अपने को एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी चाहिए, ना कि बड़ा छोटा चाहिए, तो पॉजिटिव नहीं हो सकता। अब नेगेटिव डाल के देखता हूँ। अब नेगेटिव डाला तो देखो +4q इसको ज़्यादा अच्छे से खींचेगा अपनी तरफ कि +q ज़्यादा अच्छे से खींचेगा अपनी तरफ, तो इसका जवाब है कि 4q का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, लेकिन q से वो कम डिस्टेंस पे, तो क्या दोनों एक ही लेवल पे खींचेंगे? हाँ, दोनों में अगर जो फोर्स कैलकुलेट करूँगा अगर मैं नेगेटिव डाल के, तो वो फोर्स सेम आएगा। तो यहाँ जो ये चार्ज है ये नेगेटिव होगा, ना कि पॉजिटिव। ठीक है, होप समझ में आ गया होगा। ठीक, तो ये डिस्टेंस है, ये चार्ज है, और वो पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, नेगेटिव। अब जो है इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि दो कंडक्टर है जो कि इक्वल चार्ज कैरी करते हैं। तो चलो बना लेते हैं। तो दो कंडक्टर है इक्वल चार्ज कैरी करते हैं, ये पहला कंडक्टर, ये दूसरा कंडक्टर। एक तीसरा कंडक्टर है C जो कि पहले A से टच कराते हैं, तो ये A है, ये B है। मान लेते हैं ये Q चार्ज है, ये भी छोटा वाला Q चार्ज है। ठीक है, अब C जो है वो अनचार्ज्ड है। ठीक है, तो C जो है वो आता है, पहले A से टच कराते हैं, देन आफ्टर B से टच कराते हैं उसको, उसके बाद फोर्स बिटवीन A B निकालने बोला है अपने को। तो चलो पहले जब C, when C touch A को टच करेगा तो क्या होगा? चार्जेस A पे चार्ज क्या आएगा? Q/2 आएगा क्या? हाँ, क्यों? क्योंकि जैसे ही C A को टच किया, ऐसे टच किए, तो दोनों में आधा आधा चार्ज बढ़ जाएगा क्या? क्योंकि C तो चार्जलेस है और Q चार्ज है दोनों में नेट, तो आधा आधा बढ़ जाएगा। तो हाँ, तो Q@C क्या होगा? ये भी Q/2 हो जाएगा। हाँ, अब C B को टच कर रहा है, तो देखो Q@B क्या आ जाएगा? Q/2 प्लस Q/2 होल हो जाएगा क्या? हाँ, अब ये 2 ये तो 3Q/4 हो जाएगा क्या? ये Q क्या? Q/2 C का चार्ज है जो वो A से छीन के लेके आया है। ठीक है, अब वो A से छीनने के बाद B के पास गया, तो B से टकराया। B और C का नेट चार्ज कितना होगा? Q/2 प्लस Q। ठीक है, अब उसका हाफ कर दो, तो Q/2 प्लस Q/2, तो 3Q/2 B का चार्ज है। अब इनके बीच का फोर्स निकालना है, तो K इंटू अब QA बाय कितना डिस्टेंस दिया? R² ले लेता हूँ, तो QA कितना है? Q/2, तो Q/2 इंटू QB कितना है? 3Q/2 इंटू 1/R²। ठीक है, इतना होगा क्या? हाँ, अब फोर्स कितना आ जाएगा? 4 है एक्चुअली में, सॉरी, 3/8 Q² आएगा क्या? हाँ, मतलब ये जो है जो नेट फोर्स है A और B के बीच में, AB के बीच में, वो 3/8 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा। ठीक है, होप ये क्लियर होगा। और ये वाला जो क्वेश्चन है वो JEE 2018 का है, समझ रहे हो? ठीक है, ये JEE 2018 का क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, तो अब देखते हैं यार अपन कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो यार अभी अपन ये समझ लेते हैं कि मान लेते हैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, उसमें एक चार्ज जो है Q1 है यहाँ पे रखा हुआ है, जो कि R1 डिस्टेंस पे है। ठीक है, R1 वेक्टर कहाँ से? ओरिजिन से। एक Q2 चार्ज यहाँ रखा हुआ है जो कि R2 डिस्टेंस पे है, R2 वेक्टर। ठीक है, अब मेरे को वेक्टर की प्रॉपर्टीज से बताओ कि ये वाला जो है, ठीक है,
जो वेक्टर इस तरफ जा रहा होगा वो क्या होगा? क्या वो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर होगा क्या? पूछो कैसे? ट्रायंगल लॉ से, है कि नहीं? होगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना, होगा कि नहीं? बोलो होगा। चलो ठीक है, जो वेक्टर इधर की तरफ जा रहा होगा और एक वेक्टर जो इधर की तरफ जा रहा होगा वो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर लिखूंगा क्या? अब कईयों को समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बता रहा हूँ कैसे लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, ये R1 वेक्टर है जो इधर जा रहा है। ठीक है, ये मान लेते हैं कोई भी x वेक्टर है और ये मान लेते हैं R2 वेक्टर है। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ में क्या होता है कि जो एरोज एक साथ जा रहे हैं उनको प्लस कर देते हैं। तो R1 वेक्टर प्लस x वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। ठीक है, तो x वेक्टर यहाँ से R2 माइनस R1 वेक्टर हो जाता है। ठीक है, ये ऐसे हुआ। वही सेम अगर वेक्टर इस तरफ जा रहा होता तो ये होता। ठीक है, अब क्या होगा कि ऐसा हुआ। अब फोर्स ऑन वन विद रेस्पेक्ट टू टू वेक्टर में कैसे लिख सकते हैं? k को k ही लिखेंगे 1/4πε0। q1 q2 वैसे ही रहेगा, q1 q2 वैसे ही रहेगा अपॉन में। अब देखो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में जब लिखना रहता है तो अपन कैसे लिखेंगे? डिस्टेंस के स्क्वायर को। तो डिस्टेंस का स्क्वायर, तो कौन सा डिस्टेंस लेंगे? फोर्स फर्स्ट पे लग रहा है सेकंड के द्वारा, किधर पे? इधर, रिपल्सिव फोर्स। फोर्स फर्स्ट पे लग रहा है, ये फर्स्ट है तो, और ये सेकंड। फोर्स फर्स्ट पे लग रहा है, कौन लगा रहा है? सेकंड, तो F12। ठीक है, फोर्स फर्स्ट लग रहा है, सेकंड लगा रहा है, तो F12 को किस तरफ लेंगे डायरेक्शन? R का इस तरफ वाला। तो इस तरफ वाला कौन सा डायरेक्शन है? R1 माइनस R2। तो ये आ जाएगा R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे जो है एक डायरेक्शन देंगे दैट इज कैप R1 माइनस R2 कैप। ठीक है, या फिर R1 कैप माइनस R2 कैप, ये डायरेक्शन के लिए था। ठीक है, तो ये फोर्स ऑन वन विद रेस्पेक्ट टू टू ये हो गया। ठीक है, अब फोर्स ऑन टू, अब इसी को एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? अगर R कैप है तो उसको R वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर लिखते हैं क्या? हाँ, तो ये R1 माइनस R2 कैप है तो इसको R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर लिख सकता हूँ क्या? हाँ, तो इसको अगर F12 ऐसे लिखूँ तो अब ये हो जाएगा K Q1 Q2 बाय R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब इनटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, अब काट क्यों देते हैं? मैग्नीट्यूड है ये नीचे ना, है, काट नहीं सकते इसको, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर सिमिलरली मैं F(2) विद रेस्पेक्ट टू 1 के लिए करूं तो क्या फोर्स इधर लगेगा? फोर्स ऑन 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, सेकेंड पे फोर्स कौन लगा रहा है? फर्स्ट वाला। ठीक है, तो फोर्स ऑन 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 करूँ, सिमिलरली ऐसे ही करूँ तो K Q1 Q2 बाय, अब अपॉन में यहाँ पे R2 वेक्टर आ जाएगा पहले माइनस R1 वेक्टर। क्यों? क्योंकि R2 माइनस R1 का डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये होल क्यूब हो जाएगा इनटू R1 वेक्टर नहीं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये F(2) विद रेस्पेक्ट टू 1 को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। ठीक, तो अपने को बोला है फाइंड फोर्स ऑन चार्ज Q1 दैट इज 20 माइक्रोकूलम दिया है ड्यू टू चार्ज Q2 जो कि दिया है -10 माइक्रोकूलम। अब पोजीशन ऑफ चार्ज बताना है, मतलब पोजीशन ऑफ चार्ज दिया है, फोर्स बताना है उन दोनों के चार्ज के बीच, मतलब Q1 पे Q2 कितना फोर्स लगा रहा है वो बताना है। F(1) विद रेस्पेक्ट टू 2 लगाना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ये की है, तो F(1) विद रेस्पेक्ट टू 2 लगाना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे को R1 वेक्टर कितना दिया हुआ है? आई कैप कैसे? क्योंकि x में 1 है सिर्फ। ठीक है, माइनस जे कैप कैसे? क्योंकि -1 है, प्लस 2k कैप कैसे? क्योंकि z में 2 है।
ठीक है। R2 वेक्टर क्या है, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। अब यहाँ से R1 माइनस R2 पहले कर लेता हूँ मैं, तो R1 माइनस R2 वेक्टर, तो कितना आ जाएगा ये, आई कैप माइनस ऑफ माइनस आई कैप, तो 2 आई कैप, ठीक है। माइनस जे कैप माइनस 2 जे कैप, 2 के कैप माइनस के कैप, तो प्लस के कैप, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ, तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो आ जाता रूट ओवर, पहले आई कैप वाले का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, फिर माइनस 2 वाले का स्क्वायर तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 9 दैट इज 3, ठीक है। अब यहाँ से जो फोर्स है वो कैसे निकालेंगे अपन, F ऑफ 1 2, अब इसको यहाँ पे डालेंगे, तो K कितना होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 कितना होता है, ये दिया है 20 माइक्रो कूलम, इंटू Q2 कितना होता है, ये दिया है माइनस 10 माइक्रो कूलम, ठीक है, इंटू R1 माइनस R2 और वेक्टर फॉर्म में, तो ये लिख देंगे सीधा, इंटू 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। अपॉन में क्या लिखेंगे, इसका क्यूब, R1 माइनस R2 का होल क्यूब मैग्नीट्यूड का, तो मैग्नीट्यूड कितना है 3, तो 3 का क्यूब। अब 3 के क्यूब को 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ क्या, 3 इंटू 3 9 होता है, जो कि ये 9 से कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे F ऑफ 1 2 कितना बचेगा, 10 टू द पावर 9 और ये 6 गया और यहाँ से 3 गया, तो ये माइनस 3 बचा, ठीक है। माइनस 3 में भी ये 1 और ये 2 गया, तो यहाँ बचा माइनस 1, ठीक है। और यहाँ बचा ऊपर 2, तो ये बच गया 2 बाय 30 एक्चुअली, इंटू 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। फाइनली फोर्स ऑन 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 वेक्टर फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अगर ये लेक्चर अच्छा होगा तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है मार देना, तब तक के लिए पॉजिटिव रहिए।